यदि आपके घर में भी रखा है शिव पुराण, तो पहले जान लें इस ग्रंथ को रखने के नियम, नहीं तो पीछे पड़ जाएगा दुर्भाग्य। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर में कई तरह के धार्मिक ग्रंथ और पुराण रखे होते हैं। कई लोग इन पुराणों की पूजा करते हैं तो कई लोग इनको पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों और पुराणों को घर में रखना शुभ माना जाता है। हर घर में रामायण, भगवत गीता, भागवत आदि मिल जाती हैं। कुछ घरों में शिव पुराण भी रखे होते हैं। अगर आपके घर में भी शिव पुराण रखा है तो पहले आइए जानते हैं कि क्या घर में शिव पुराण रखना चाहिए या नहीं। शास्त्रों के अनुसार घर में कोई ग्रंथ हम रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस ग्रंथ या पुराण की रोज़ाना पूजा की जाए या फिर उस ग्रंथ या पुराण को रोज़ाना पढ़ा जाए। अगर आप घर में ग्रंथ या पुराण रखते हैं लेकिन ना उसका पाठ करते हैं और ना ही उसकी पूजा होती है तो इसका गलत परिणाम होता है। शिव पुराण घर में रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रोज़ उसका पाठ करें या फिर उसकी पूजा करें। अगर आप शिव पुराण का पाठ रोज़ कर सकते हैं तो इसे अपने घर में रख सकते हैं। शिव पुराण को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण को हमेशा सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखें। इस ग्रंथ को मंदिर में रखें या फिर घर में ऐसे स्थान में रखें जहां स्वच्छता रहती हो। गंदगी वाले स्थान पर कभी भी शिव पुराण को नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण की कथा करवाने या सुनने से पहले ध्यान रखें ये 12 महत्वपूर्ण बातें। भगवान शंकर से संबंधित अनेक धर्म ग्रंथ प्रचलित हैं, लेकिन शिव पुराण उन सभी में सबसे अधिक प्रामाणिक माना गया है। शिव पुराण की कथा करने व सुनने वालों के लिए अनेक नियम बनाए गए हैं जिनका वर्णन शिव पुराण में ही मिलता है। हम आपको बता रहे हैं शिव पुराण से जुड़ी कुछ खास बातें। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बिंदेश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। इसमें से रुद्र संहिता के 5 खंड हैं तथा वायवीय संहिता के 2 खंड। शिव पुराण की कथा करवाने व सुनने संबंधी नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले किसी योग्य ज्योतिष को बुलाकर कथा प्रारंभ के लिए मुहूर्त निर्धारित करें तथा कथा वाचन के लिए विद्वान पंडित का चयन करें। इसके बाद अपने रिश्तेदारों व जान पहचान वालों को कथा के संबंध में सूचित करें ताकि वे भी धर्म लाभ ले सकें। कथा करवाने के लिए उत्तम स्थान चुनें। वहाँ केले के खम्भों से एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से सजाएं। भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करवाएं तथा एक ऐसा ही दिव्य आसन कथावाचक के लिए भी बनवाएं। श्रोताओं के बैठने के लिए भी उचित प्रबंध होना चाहिए। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक कथावाचक को शिव पुराण कथा बोलनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि श्रोता आवश्यक कार्य कर सकें। कथा में आने वाली परेशानियों को समाप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान शंकर व शिव पुराण का पूजन भी अवश्य करें। इस प्रकार मन शुद्ध कर शिव पुराण कथा का प्रारंभ करना चाहिए। जो संत, महात्मा अथवा योग्य ब्राह्मण शिव पुराण की कथा करता है उसे कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले ही व्रत ग्रहण करने के लिए क्षौर कर्म, बाल कटवाना या नाखून काटना कर लेना चाहिए। कथा शुरू होने से लेकर समापन तक क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कथा सुनने की इच्छा रखने वाले को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम पूर्वक कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही भोजन करना चाहिए। शक्ति व श्रद्धा हो
तो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण की कथा सुने। जल्दी न पचने वाला भोजन, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कभी शिव पुराण की कथा नहीं सुननी चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु आदि का त्याग कर देना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाले को काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग देना चाहिए। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को भी यह कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण की कथा का समापन होने पर उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ पुराण की भी पूजा करना चाहिए। साथ ही कथा कहने वाले महापुरुष की भी पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कथा सुनने आए ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार कर उन्हें भी दान दक्षिणा देनी चाहिए। कथा सुनने संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए।